ओके, सो यस, सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6। आज हमारा छठा लेक्चर है जो कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज पे लास्ट लेक्चर है। ठीक है, कल हम रखेंगे एक डिस्कशन क्लास ऑन सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस, मतलब थ्रू आउट, एक होता है ना कि पूरा समरी पूरे चैप्टर की लेके एंड देन वी विल डिस्कस वो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस भी आई हैव टू डिस्कस विद यू। आज मैं एक और असाइनमेंट शेयर करूंगी बेस्ड अपॉन अब जो बचे हुए जो हमारे टॉपिक थे उससे रिलेटेड, तो वो क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करने हैं। इट विल प्रोबेबली 9 to 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो कल की क्लास में हम उसका भी डिस्कशन रखेंगे, जिसको जो भी दिक्कत हो क्वेश्चंस में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आवाज आ रही है सबको? ओके, सो सो आज हम करने वाले हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। इसको हम वीएन मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या होता है वीएन मेथड अभी हम डिस्कस करेंगे वही। लास्ट क्लास में ना हमने ये पढ़ा था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ समेशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंसेस, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। आज की क्लास में हम करेंगे टेलीस्कोपिंग सीरीज, वीएन मेथड, टाइप्स ऑफ टेलीस्कोपिंग सीरीज की कौन कौन सी टाइप आए तो कैसे अप्लाई करना है और कैसे सोल्व करने हैं, और कुछ क्वेश्चन करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलते रहो भाई, शांत बैठे रहोगे तो फिर पता नहीं चलेगा, समझ नहीं, फिर मुझे नहीं पता होता कुछ। यस, इज दैट क्लियर? ऐसे फिर वो बोरिंग सी क्लास लगती है। चलो भाई, तो मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, करके आयो? यस, एनीबॉडी इन द क्लास? नो वन? अच्छा, चलो फिर आंसर बताओ, इसका क्या होना था, कैसे होनी थी, कौन से लेवल पे के वैल्यू के लिए हमारे को एपी या जीपी मिलेगी, बताना। इक्वेशन बन रही है, ओके जी। देखो, जब हमने यहाँ पे, चलो ये बताओ कौन से लेवल पे हमें एपी या जीपी मिल रही है, मैंने तो ये पूछा है। इसका डिफरेंस कितना है बताना जरा। यस, दोनों का डिफरेंस कितना है? मुझे चैट सेक्शन अभी नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने स्क्रीन ऑन कर रखी है, तो बोल के बताना है सबको। बताओ भाई, 2 and 12 में कितना डिफरेंस है? बोलो, 12 - 2 कितना? 10, तो इतना सोचने में इतनी देर कैसे लग गई भाई? इसका डिफरेंस? 24, यस, इसका? 4, 44। लाइकवाइज इसका आ जाएगा जी 70, इसका आएगा 102, एंड इसका आएगा भाई कितना, 140, है ना। अब यहाँ पे तो हमें कोई ऐसी सीरीज नहीं लग रही, ना ही ये एपी है ना ही जीपी है। एक और बार लेवल पे डिफरेंस लेते हैं, मेथड्स ऑफ डिफरेंस किया था ना लास्ट लेक्चर में, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 24 - 10 कितना? 14 ना? यस और नो? खाना वाना खा के बैठे हो ना? बोल नहीं रहे हो क्या? दिया नहीं घर वालों ने अभी? ओहो, नहीं दिया मतलब। अच्छा जी, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 44 - 24, दैट विल बी इक्वल टू 20। इसका डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 26, देन व्हाट विल वी गेट? 32, एंड हेयर वी विल गेट कितना? 38। नाउ यू कैन सी कौन सी सीरीज बन रही है भाई अपनी, एपी या जीपी? यस, कौन सी सीरीज? AP, एपी।
सो दिस इज आर एपी सीरीज, राइट। तो कौन से लेवल पे बनी? सेकंड लेवल पे ये हमारी बन गई एपी सीरीज। तो हमारी जनरल टर्म क्या होगी भाई? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यस और नो? k+1 का बताया था ना कि k+1 का पोलिनोमियल होगा डिग्री k+1 का। तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल कैसा दिखता है? an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ जब हम t1 निकालेंगे, दैट इज a प्लस b प्लस c प्लस d, एंड इट विल बी फर्स्ट टर्म अपनी कौन सी है? 2। सेकेंड टर्म है अपनी 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d इज इक्वल टू 12। थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट? जब n को 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? बताना जरा। यस, वंशिका अब्दुल्ला, श्याम, आयुष गांधी, बताओ। ये तो नहीं आ रही है भाई इक्वेशन, ये तो क्या ही निकाल दिया आपने अब्दुल्ला। नहीं, अच्छा सम निकाला है इसका। ठीक है भाई, देखते हैं, अभी करते हैं कैलकुलेट इसको भी। देखो भाई, तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 9a, सॉरी 27a, 3 का क्यूब ना, फिर 9b प्लस 3c प्लस d, एंड 4 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 64a प्लस 16b प्लस 4c प्लस d। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जब इन चारों इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू एंड d की वैल्यू क्या आ रही है? बताना अब्दुल्ला, आप ही बता दो, आपने सोल्व किया क्वेश्चन। यस, a b c एंड d की वैल्यू क्या आई है? नहीं आई? बोलो भाई, माइक खराब हो गया क्या फोन का? इन चारों इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास a आएगा 1 के इक्वल, b आएगा 1 के इक्वल, c आएगा 0 एंड d आएगा 0। इज दैट क्लियर? व्हेन यू विल सोल्व इट, तो tn आ जाएगा अपने पास अकॉर्डिंग टू दिस। यहां से हमें मिलेगा भाई n³ प्लस n², बाकी दोनों टर्म्स हो गई 0 एंड 0। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, मतलब tn, n इज इक्वल टू 1 to n। तो दिस इज n³, दिस इज n²। बताना अब इसका सम तो बता दो, या ये भी नहीं आता? n³, सम ऑफ नेचुरल नंबर विद क्यूब क्या होता था? लास्ट लेक्चर में ही किया हमने इसके फॉर्मूला। यस, श्याम आप बताओ। नो वन, किसी को याद नहीं है? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? थम्स अप ही कर दो। मैम n इंटू मैन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आज तो ऐसे बैठे हो, पता नहीं कहाँ ही आ गए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा दिया मैम आपने हमें? मैम n इंटू में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यस, और इसका n² का समेशन क्या था? n इंटू n प्लस 1 मैन इंटू n प्लस 1 प्लस में 2n प्लस 1 बाय में 6। यस, तो हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2 तो दोनों में ही कॉमन आ रहा है ना? यस और नो? ब्रैकेट में बच गया n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 2n प्लस 1/6। इज दैट क्लियर? क्लियर है? नाउ यू हैव टू Yes, ma'am. टेक LCM, otherwise you can leave it here only. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सबको? नाउ ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था? मैम ये तो मेरा बस तीसरे स्टेप में आ गया था। कौन सा? ये वाला? यस मैम। क्या आया इसका आंसर? मैम इसका n³ प्लस में n² वैसे ही आ गया था, वैसे देख के ही आ गया था।
एन क्यूब प्लस एन। मैम वो जो नहीं मैम, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना मैम, इसका तो 168 है। हाँ, उसका 168 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। यस, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें सीरीज दे रखी है, हमें टर्म दे रखी है टी। मैम स्प्लिट करने से हो जाएगा ना समेशन को। हाँ, टी आर दे रखा है, 2r 2 की पावर r, हमें चाहिए r इज इक्वल टू 1 से 6 तक, है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू 1 to 6, 2r 2 की पावर r, r इज इक्वल टू 1 to 6। सो नाउ यू कैन सी, दो ले लिया बाहर, और दिस इज summation r is equal to 1 to 6, likewise this is r is equal to 1 to 6 2 की पावर r, which is, अच्छा जी, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ समेशन r क्या होता था, 6 इंटू 6 प्लस 1 बाय 2, यस और नो, क्योंकि अब अपर लिमिट 6 है हमारे पास। और इसका सम क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, 4 5 एंड 6। So the ultimate answer will be 168 after solving it. Is that clear? Plus तो कर लोगे, मल्टीप्लाई और प्लस, ठीक है भाई। मैम डायरेक्ट टेसन निकाल लेंगे ना। हाँ, नाउ नेक्स्ट, एक ये मैम क्वेश्चन, ऑप्शन है। यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, वेरी गुड भाई। इसमें हमारी एपी सीरीज फर्स्ट में ही बन गई। यस मैम। यहाँ पे हमारे पास हमें दे रखा है 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 अप टू सो मैम ऑन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना इसकी। हाँ, क्योंकि यहाँ डिफरेंस आ रहा है 1, इधर कितना आ रहा था 3, यहाँ पे 5, इधर 7 एंड सो ऑन। दिस इज द एपी सीरीज, कौन से लेवल पे है भाई, 1 पे। तो Tn विल बी इक्वल टू पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k प्लस 1, मतलब 2। सो दैट विल बी इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, यस और नो। क्वाड्रेटिक वाला पोलिनोमियल ऐसे ही दिखता है ना 2 डिग्री का। यस मैम। तो यहां से T1 आ गया अपने पास 2, a प्लस बी प्लस सी। T2 निकालेंगे, दैट इज 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 3, एंड फिर हम निकालेंगे 3, दैट विल बी इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे आएगा जी 6। हाँ जी, ए बी सी की क्या वैल्यू आ रही है, निकालना जरा। 3 इक्वेशन दे रखी है, 3 अननोन्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, बताओ भाई। ए की वैल्यू -1 आ रही है, 1 आ रही है, देखना जरा। मैम 1 आ रही है, बी की आएगी -1। बी की -1 है या -2 है, ए 1 आएगा, बी आई थिंक -2 आएगा भाई। मैम बी मेरा -1 आ रहा है और सी 1 आ रहा है। नहीं, मैम ए एंड सी 1 आ रहे हैं, बी -1। ए एंड सी 1 आ रहे हैं, एक बात बताना जरा। 1 1 2 बी 0 आना चाहिए, फिर तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, चेक करो। यहां से ए आएगा 1, बी की वैल्यू आएगी -2 और सी आएगा 3। क्लियर। यस मैम। तो हमारे पास टी एन की वैल्यू हो गई, दिस इज n स्क्वेयर माइनस ऑफ 2n प्लस 3,
नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना था, T50. सो दिस विल बी 50 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 50 प्लस 3. कितना आ रहा है भाई बताना. अब इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो भाई, दिस इज द इजी वन. Yes, what will be the value of T50? मैम 49 स्क्वायर प्लस में 2. How come? बताओ एग्जैक्ट वैल्यू बताओ. This will be equal to कितना, 2500 minus 100 plus 3, that is 2403. Yes or no? और अगर आप इसको मैम मैंने तो 49, स्क्वायर की फॉर्म में निकाला था. अच्छा जी, 49 स्क्वायर करोगे प्लस 2 करोगे तब भी यही आएगा सेम, 2403. इज दैट क्लियर? मैम हम फर्स्ट टर्म को ऐसे नहीं लिख सकते कि कैसे? 0 का स्क्वायर प्लस में 2, उसके बाद सेकंड टर्म को 1 का स्क्वायर प्लस में 2. मैम जैसे कि n-1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 करके हर टर्म को ऐसे नहीं लिख सकते. n-1 का होल स्क्वायर करके कैसे? मैम n-1 का होल स्क्वायर प्लस में 2. क्यों? तो मैम ऐसे हमारी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सारी ऐसे बनती चल जाएंगी. तो मैम फिर 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 50 अच्छा, -1 का होल स्क्वायर प्लस में 2. अरे तुम ना उससे बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो, एक मिनट, दिस इज दिस, अभी बताती हूँ. ये बोल रहे हो तुम, दिस इज द कंप्लीटिंग यस मैम. स्क्वायर. हाँ, ये भी लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा ये तो इजीली कैलकुलेट भी हो सकती है वैल्यू. इसके लिए इतना कंप्लीटिंग स्क्वायर और ये वाला फॉर्मूला लगाने की इतनी कोई नीड नहीं है. नो मैम मतलब इक्वेशन देख, मतलब ये जो इक्वेशन थी उसे देख के मतलब ऐसा लग रहा है 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस 2, 0 का स्क्वायर. n-1 का स्क्वायर प्लस में 2 बन रहा है सब में. अच्छा जी, हाँ वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से बन रहा होगा फिर. ओके क्लियर है बाकी सब दर्शकों, ऑडियंस बताओ. हमने Yes, ma'am. पार्टिसिपेट तो करना नहीं है, मैम कुछ पूछेगी तो हम शांत हो जाएंगे, बातें कराएंगे तो फिर माइक ऑन हो जाएगा. ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, ये वाला क्वेश्चन. यस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई एवरीबॉडी? देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में क्या आता है भाई, दिस इज 1/1 मल्टीप्लाई है ये सारा, ठीक है, तो डेसिमल में कंफ्यूज मत हो जाना. 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 1/2 मल्टीप्लाई 3, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4 अप टू सो ऑन, है ना. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2. यस और नो? सीरीज को क्लियर. इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 3. यस और नो? यही आइडिया आएगा ना हमारे मन में लिखने का इस सीरीज को. लाइकवाइज 1/3 1-4. अगर मैं इसकी nth टर्म की बात करूं तो क्या होगी भाई, n इंटू n प्लस 1. यस और नो एवरीबडी? और हमारे पास ये Yes, आ ma'am. जाएगा लाइक दिस. तो अगर ये मेरा सम निकालना था मुझे इसको Sn तक, तो मेरा इसका आंसर कितना आया भाई. अब एज यू कैन सी हेयर, मैम इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी क्या? हाँ, ये टर्म कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल, लाइक दिस अप टू सो ऑन. ये यहाँ से यहाँ कहीं कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा ये, है ना. थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो दैट विल बी इक्वल टू n/n+1. यस और नो? दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द सीरीज. ये क्लियर है सबको? तो ये जो कैंसिलेशन करने का प्रोसेस है दैट इज द टेलीस्कोपिक सीरीज. टेलीस्कोपिक सीरीज क्या बोलती है, टेलीस्कोपिंग सीरीज, कि
ये वो सीरीज होती है जिसमें हम पार्शियल सम्स इवेंचुअली ऑन अ टेलीस्कोपिंग सीरीज इज अ सीरीज जिसका पार्शियल सम जो होता है दैट इज इवेंचुअली ओनली हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर कैंसिलेशन. एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स बच गई सभी टर्म्स को कैंसिल आउट करने के बाद. क्लियर है? तो हम टेलीस्कोपिंग सीरीज को यही बोलते हैं कि कंटिन्यूएशन में चलते रहे और हम कैंसिल आउट कर पाए द सम. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, अब मैं इसको कैसे स्प्लिट करूंगी बताना जरा. बोलो. क्या इसको भी हम 1/1 -1/4 1/4 -1/7 ऐसे लिख सकते हैं? यस और नो? यस मैम. तो लिखेंगे तो क्या आएगा? 3/समथिंग आ जाएगा. फिर तो ऊपर 3 तो दे ही नहीं रखा सीरीज में, 1/, दे रखा है. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मान लो मैं अगर 1/4 को ये लिख दिया, आई विल गेट ये. यस और नो? आफ्टर सोल्विंग इट. ये तो गलत हो गया. तो जब भी इस टाइप की सीरीज हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज हम ये कर सकते हैं, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे सीरीज को और 3 से ही डिवाइड कर दे, मतलब हर एक टर्म अपनी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना. यस और नो एवरीबडी? अब पॉसिबल है? मैम लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा किससे डिवाइड करना किससे हाँ, मल्टीप्लाई? मैं उसी पे ही आ रही हूँ. अब हमारा इस समय तो ये चीज क्लियर हो गई. ठीक है भाई, जब 2 की बात आ रही थी, बट अबाउट 3 की, जब 3 नंबर होंगे तो हम कैसे करेंगे, क्या हमें कैसे इंट्यूशन आएगी, क्या होगा, क्या मेथड होगा, तो हम वही डिस्कस करेंगे अभी. जस्ट अ मिनट. ठीक है, अभी बताते हैं उसका भी. हमारी nth टर्म क्या होगी भाई, इसकी बताना जरा. यहाँ पे nth टर्म क्या होगी, अगर मैं इधर ही बात करूं ऊपर लिख दूं तो, अगर यहाँ पे नीचे दे रखा है भाई, इधर यहाँ पे है 1 4 7 फिर 10 अप टू सो ऑन, तो nth टर्म क्या हो गई? 1 + n-1 इंटू कितना, d. यस और नो? 3n-2. इज दैट क्लियर? सो यहाँ आएगा हमारा 3n-2, फिर हम ऐड क्या कर रहे थे, +3, 3n+1. क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज. तो यहाँ पे हम अब इसको ये लिख देंगे 1/3n-2 -1/3n+1. यस और नो? अब यहाँ पे देखोगे तो इधर भी कैंसिल आउट हो रही है ये टर्म सारी. अप टू यहाँ तक हमारे पास बच गया 1/3 एंड हेयर हमारे पास होगा लाइक दिस. इतना क्लियर है? पहले ये बताओ, फिर हम आगे चलेंगे. रूल बताऊंगी फिर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द सीरीज. यस और नो? जिसको क्लियर है थम्स अप करो. जिसको अच्छा nth टर्म बताएं. देखो नीचे हमें दे रखा था 1 4 7 लाइक ऐसे एक जीपी सीरीज बन रही थी, तो मैंने tn का फॉर्मूला लगा के nth टर्म निकाली, a + n-1 इंटू d. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके. तो जब भी हमारे पास ऐसे सम आए, हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है करना बाय टेकिंग द डिफरेंस. लेकिन व्हाट अबाउट दिस कि अगर हमें ये दे दिया, हमें कई बार ये दे दिया 1 2 3. मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना जहाँ पर आपने सॉल्व करा था. 1 मिनट. 2 3 4, पहले ये देखो. डन मैम. 2 3 4 3 4 5 अप टू सो ऑन, या हमें ये दे दिया भाई 1/1 2 3 2 3 4, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? अगर 2 की बात आ रही थी, हमने डिफरेंस वाला मेथड लगा के हमने कर लिया था, है ना. लेकिन जब एक से ज्यादा नंबर आ गए, देन हाउ कैन वी सोल्व इट?
तो इसके लिए हमारे पास आती है टेलीस्कोपिंग सीरीज। यहाँ पे हम दो टाइप डिस्कस करेंगे। एक टाइप तो ये वाली जब सीधा ऐसे चलते जा रहा है, एक टाइप ये डिनोमिनेटर वाली, ठीक है। तो जब हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या होगा, लाइक ऐसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या बोलती है, सब ये टाइप 1 क्या होगी, सम ऑफ एन टर्म्स का ही सम होगा ऑफ ए सीरीज, जिसमें हर एक टर्म क्या करेगी, प्रोडक्ट रखेगी आर फैक्टर्स का। यहाँ पे हमने कितने फैक्टर्स का रखा है, 3 3 का। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सबको? यस मैम। और इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट फैक्टर होगा ना, द फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ सेवरल टर्म्स बीइंग इन द सेम एपी, जो आर फैक्टर एपी में, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 तीनों में कितने का डिफरेंस है, 1 1 का, यस और नो? तो इसके जो फर्स्ट फैक्टर, सेकंड टर्म का फर्स्ट फैक्टर, फिर इसका फर्स्ट फैक्टर, इसमें किस किस का डिफरेंस है, 1 का ही है ना। इज दैट क्लियर? तो जैसे हमारी फर्स्ट टर्म है 1 2 3, तो 1 1 का डिफरेंस है, एक एपी सीरीज बन रही है। सेम एपी सीरीज ही बनेगी, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर, सेकंड टर्म का फर्स्ट फैक्टर, थर्ड टर्म का फर्स्ट फैक्टर, अप टू सो ऑन। इज दैट क्लियर? तब हम क्या लगाएंगे, टेलीस्कोपिक सीरीज का रिजल्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई नेक्स्ट फैक्टर माइनस प्रीवियस, हम टीएन को सबसे पहले इस केस में हम अपनी जनरल टर्म निकालेंगे। पहले हमें इवेल्युएट करना है टीएन, कि टीएन आएगा क्या। इसके बाद हम टीएन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इससे, नेक्स्ट फैक्टर माइनस प्रीवियस फैक्टर अपॉन कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा था, हमने 3 से ही डिवाइड किया। क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट फैक्टर टी एन प्लस 1, इससे प्रीवियस फैक्टर टी एन माइनस 1 अपॉन कॉन्स्टेंट। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। अभी हम एक क्वेश्चन से करते हैं। जैसे हमें ये दे रखा है, हमें इसमें निकालना है कि सम ऑफ एन टर्म, एक सेकंड, यस। तो हमने इसमें इसका सम निकालना है। एक तो हमारा ये हो सकता था कि हम इसका सीधा सीधा टी एन देखें, तो यहाँ पे हमारे पास टी एन क्या आएगा भाई, एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2, यस और नो? अगर मैं इसी सीरीज की बात करूं, तो मैं सीधा एक तो ये रिजल्ट लगा सकती हूँ कि मैं इन तीनों का प्रोडक्ट करूं, मेरे पास ए एन क्यू प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी की फॉर्म में कुछ रिजल्ट आएगा। और इफ आई हैव टू फाइंड द सम, तो हम क्या करेंगे, ए एन क्यू प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, यस और नो? लाइक दिस। एक मेथड था ये, जो कि लेंथी मेथड हो गया अपना, मेथड नंबर 1 प्रीवियस वाली नॉलेज से। लेकिन अभी वाली नॉलेज क्या बोलती है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, यस और नो एवरीबडी? ये क्लियर है, जनरल टर्म? ओके। अभी उसने बोला कि जैसे ही आपको एन मिल, ये टी एन मिल जाए, जनरल टर्म मिल जाए, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा इसका हमारे पास, एन प्लस 3, यस और नो? एन प्लस 2 का। और प्रीवियस वाली, प्रीवियस इससे पहले वाली, मतलब एन माइनस 1। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है सबको? मैम दोबारा से बताना। देखो, इस टाइप से जब भी आएगा तो हमने क्या लगाना था, सबसे पहले हमें इवेल्युएट करना था टीएन, जो कि हम निकाल चुके हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल में। फिर हम टीएन को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट फैक्टर, ये नेक्स्ट फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो भी आएगा, अरे यहाँ पे टीएन प्लस 1 लिखना नहीं, नेक्स्ट फैक्टर ही लिखो, क्योंकि टीएन प्लस 1 तो पूरी टर्म उठ के आ गई ना।
नेक्स्ट फैक्टर माइनस प्रीवियस फैक्टर। अगर मेरे पास n है ना Tn, तो नेक्स्ट फैक्टर होगा n+1 और प्रीवियस होगा n-1। यस और नो? यही होगा ना? अपॉन में कांस्टेंट, कांस्टेंट अभी बताती हूँ कि कैसे फिक्स करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास इसका नेक्स्ट फैक्टर कितना आएगा, n+2 तक तो हम जा ही रहे थे, तो नेक्स्ट फैक्टर कितना आ गया, n+3। ये क्लियर है? बताओ, इज दैट क्लियर? बोलो भाई, थम्स अप ही कर दो, नहीं बोलना तो। मैम इसमें जो आप फैक्टर बोल रही हो हाँ जी, उसका मतलब नहीं समझ फैक्टर रहा। मतलब Tn is breakdown ना in n+1 n+2, these are the factors ना Tn के। टर्म तो अच्छा अपनी कोई क्यूबिक बन रही है, उसको ब्रेक डाउन किया ना, स्प्लिट कर दिया, फैक्टराइजेशन लाइक यस दिस। तो फिर नेक्स्ट फैक्टर कौन सा होगा, n+3। यस और नो? यस मैम। और प्रीवियस वाला फैक्टर होगा n+1। कांस्टेंट हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि इस टर्म पे अपनी कोई फर्क ना पड़े। अब यहाँ देखो ऊपर न्यूमरेटर में n से n कैंसिल आउट, 3 -1 कितना हो रहा है, 4। यस और नो? तो कांस्टेंट लेंगे 4। जैसे हम ऐसे नहीं करते थे कि इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जैसे इस वाली टर्म में हमने 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड किया था, कहाँ गया वो, ये वाला क्वेश्चन, ताकि nth टर्म पे कोई फर्क ना पड़े, अपनी टर्म्स पे कोई फर्क ना पड़े, लाइक दिस। तो इस हिसाब से हम कांस्टेंट करेंगे डिवाइड। ये क्लियर है सबको कि 4 क्यों आया यहाँ पे? अगर 2 होता ऊपर मैम न्यूमरेटर 4 में, एक बार और रिपीट कर दो। देखो n+3 -n-1 करोगे तो क्या बचेगा अपने तो पास? मैम अंदर जो बचेगा न्यूमरेटर में वही आएगा ना नीचे। हाँ, क्योंकि न्यूट्रल करना है ना हमें, रैशनलाइजेशन में भी तो न्यूट्रल करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और अभी अभी हमने 1/4 × 7 वाला वो किया था जो क्वेश्चन, उसमें 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया था ना। तो एक जनरलाइजेशन केस ले रहे हैं कि भाई तुम्हें सोचना ना, मतलब ये ना सोचना पड़े कि किससे डिवाइड और तो किससे मैम मल्टीप्लाई। ऊपर जरूरी है मैम हर बार, मतलब ये दोनों एन कट जाएंगे हाँ, मैम, मतलब ऊपर और नीचे मतलब अगर सेम आ रहा है तो मैम 1 ही आ जाएगा फिर तो वही तो बोल रही हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जब करते हैं तो इसलिए ही तो करते हैं ताकि न्यूट्रल रहे चीज। अगर मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी ओके तो वो मैम। nth टर्म ही नहीं रहेगी, समझे? ओके मैम। तो अब हमें क्या करना है भाई, तो Tn मैम को, फिर हमें ये करना ही क्यों है टीएन को मल्टीप्लाई, क्योंकि मैम 1 ही बन रहा है ना। क्योंकि आप इसकी nth टर्म का, जब ये nth टर्म निकाल के इसका सम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बताना जरा। ओके मैम ओके। नाउ यू कैन सी हेयर कि जब हम इसको n+1 × n+2, इसको n+3 से एक बार मल्टीप्लाई करके बाय 4 लिखेंगे, माइनस ऑफ n × n+1, n-1 ये आ गया, ये वाला, n+2 डिवाइडेड बाय 4। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई किया है मैम t, मल्टीप्लाई में तो मैम एक ही बार आएगा ना। क्यों एक बार क्यों आएगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके मैम। नाउ t1 अगर निकालेंगे तो दिस विल बी 1 × 2 × 3 × 4/4। यस और नो? और यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो दिस इज 0 × 1 × 2 × 3। अभी ये मत बोलना मैम 0 अभी क्यों लिख रहे हो जब 0 आ जाएगा, जस्ट टू शो यू सम रिजल्ट। t2 निकालेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 2 × 3 × 4 × 5/4। यहाँ पे आएगा 1 × 2 × 3 × 4/4। लाइकवाइज t3 निकाला, देन वी विल गेट 3 × 4 5 × 6/4, and here we will get 2 3 4 5/4. is that clear? tnth टर्म तो हमें दे ही रखी है, तो tn निकालेंगे तो n × n+1 × n+2 n+3/2, sorry 4, minus of this n, एक सेकेंड, n-1 n × n+1 n+2/4। now you can see here कि ये जब हम इन सबको ऐड करेंगे यहां तक अप टू सो ऑन, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट, यस और नो?
ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अप टू ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट, माइनस वाली। बच क्या जाएगा हमारे पास एसएन में? एक तो लास्ट टर्म ये वाली n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस 3/4 माइनस ऑफ ये फर्स्ट, ये वाली बच गई, दैट इज 0। तो एसएन की वैल्यू कितनी आ गई? ये, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, sum of n terms of this series. Now it is clear कि क्यों किया था स्प्लिट? बोलो भाई, मैम ये क्या हो गया? यस, क्लियर है तो थम्स अप करो, नहीं क्लियर है तो पूछो। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। डन? डन मैम। ओके, तो यहां से नोट करने वाली बात है कि जब भी हमारे पास टेलीस्कोपिक सीरीज होगी, टेलीस्कोपिक सीरीज या टेलीस्कोपिंग सीरीज भी बोल लो इसको, टाइप 1 की, तो यहाँ पे हमारे पास टीएन जो होगा ना, उस वो होगा वीएन माइनस वीएन माइनस वन। और जब सम निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू, कैसे? अगर मैं T1 मैम ये निकालूंगी वी है। हाँ, वी एन मेथड इसलिए बोलते हैं, जस्ट टू डिनोटेट इट लाइक दैट, क्योंकि टीएन हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ यूज नहीं करना चाह रहे। ठीक है, जो ये निकाला ना, ये रहा, दिस इज वी एन, दिस इज वी एन माइनस वन। क्लियर? मैम ये V1 माइनस V नॉट है। हाँ, ये निकाला था ना यहाँ पे, दिस इज V1, दिस इज V नोट। क्लियर? और यहां से T2 की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1, लाइकवाइज T3, V3 माइनस V2, Tn, Vn माइनस Vn माइनस वन। तो Sn क्या हो जाएगा बताना जरा? सम ऑफ n टर्म्स, इन सब की एडिशन, T1 प्लस T2 प्लस अप टू सो ऑन, Tn क्या होगा? V1 से V1 कैंसिल आउट, V2 से V2 कैंसिल आउट, V3 से V3, फिर आगे सो ऑन अपने पास बचेगा ये। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? जब भी न्यूमरेटर में होगी सीरीज अपने ऐसे, डिनोमिनेटर वाला टाइप 2 है, वो अभी डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर? बोलो भाई, जाग रहे हो सब? पहले तो ये बताओ, जाग रहे हो सब, यस और नो? Yes, ma'am. बस एक गांधी जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं लगता है। ओके, अगर क्लियर है तो सोल्व दिस क्वेश्चन 147। मेरे को जनरल टर्म बता दो बस। ओके गर्ल, साथ साथ बोला करो, ऐसे फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया करो क्लास में। यस, चलो ये वाला क्वेश्चन करो सोल्व। पहले मेरे को जनरल टर्म बता दो इसकी क्या बन रही है। हम n इंटू में n प्लस 3 इंटू में n प्लस 6। सोच लो अच्छे से, एक टर्म को देख के मत वो कर देना जनरलाइज।
देखो भाई, जब भी इसकी जनरलाइज nth टर्म निकालनी हो ना, एक चीज पे फोकस करो। यहाँ पे 147 147 सीरीज कैसे चल रही है? 147 10 13, यस और नो? ठीक है, यहाँ पे जनरल जनरल टर्म क्या होगी अपनी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस और नो? दैट इज 1 प्लस n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास? मैम 3। 3, वेरी गुड। तो दिस इज 3। हमारे पास यहां से कितना आएगा? 3n माइनस 2। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं इसकी, इस सीरीज की, मतलब tn की, तो दैट विल बी इक्वल टू 3n माइनस 2। फिर 3n माइनस 2 में हमने 3 ऐड किया है यहाँ के लिए प्रोडक्ट में। फिर 3n माइनस 2 में जो 3 ऐड हुआ था उसमें फिर से 3 ऐड किया, यस और नो? तो हमारे पास जनरल टर्म बन रही है 3n माइनस 2, 3n प्लस 1। यहाँ पे आएगा भाई हमारे पास 3n प्लस 4। इज दैट क्लियर? पुट करके देख सकते हो, टी ये n की जगह 1 2 3 लाइक दिस। ये क्लियर है सबको? बोलो भाई। ठीक है, अब हमने tn तो निकाल लिया, हमें क्या निकालना था फिर? जब हम इसको इवेल्युएट कर देते हैं तो हम tn को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3n माइनस 2 vn निकालेंगे ना। 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4। इसका नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आएगा बताना? 3n प्लस 4 का क्या ऐड करेंगे 4 में हम अब? मैम 3n प्लस 7। यस, वेरी गुड। तो दिस इज 3n प्लस 7। और प्रीवियस, इससे प्रीवियस वाला फैक्टर कौन सा आएगा लास्ट? मैम 3n माइनस 1। माइनस 5, माइनस 3 करेंगे ना। यस मैम। क्लियर? तो अपने पास यहाँ पे क्या हुआ? इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें डिवाइड अब किससे करना पड़ेगा भाई? 3n से 3n कैंसिल आउट, 7 माइनस माइनस 5 12, यस और नो? ये क्लियर है सबको? ताकि tn हमारा न्यूट्रल रहे। तो फिर से वही करना है कि सबसे पहले एक के साथ, जैसे इस सबको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4 बाय इंटू 3n प्लस 7 बाय 12, माइनस साइन ऑफ 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4 एंड 3n माइनस 5 इंटू 12। इज दैट क्लियर? जस्ट मल्टीप्लाई किया। ये क्लियर है सबको? इसमें इतनी देर नहीं लगेगी, जल्दी बताओ। यस, क्लियर है तो थम्स अप करो भाई, नहीं क्लियर है तो पूछ लो। नहीं क्लियर है? कहां से नहीं क्लियर बताओ? मैम एक बार ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा एक बार और रिवाइज करा दो। देखो, हमारे पास पहले दे रखा था 147, फिर 47 10, हमने वहां से जनरल टर्म निकाली। 147 10 13 की जनरल टर्म, nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से 3n माइनस 2 आ गई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? tn हमेशा यही होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस, जब आपके पास एपी सीरीज है तो tn क्या फॉर्मूला क्या होगा, भूल गए पहले ही लेक्चर? नो मैम। सो फर्स्ट टर्म देखो ना, अपनी टेलीस्कोपिंग सीरीज कैसे चल रही है, फर्स्ट टर्म पे देखो ना। दिस इज 1, दिस इज 4, फिर ये 7, उसके प्रोडक्ट में ही तो है प्लस 3 ऐड करके। ये क्लियर है? 1 में +3 ऐड करोगे 4 आ जाएगा, 4 में ओके +3 मैम, आ ऐड गया करोगे समझ में। 7 आ जाएगा। लाइकवाइज हमने tn अपनी nth टर्म लिख दी। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट फैक्टर जो आ रहा था दैट इज 3n प्लस 7, और एक लास्ट फैक्टर जो 3n माइनस 2 से पहले वाला फैक्टर है प्रीवियस, 3n माइनस 5, क्योंकि +3 ऐड कर रहे हैं तो पीछे जाएंगे तो हम -3 करेंगे ना फिर।
एक बार उसके साथ मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाले के साथ, एक बार सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब हमारे पास हमें निकालना था एसएन। एसएन क्या आ रहा था? वीएन माइनस वी नोट। यस और नो? दिस इज वीएन, दिस इज वीएन माइनस 1। तो हम क्या करेंगे? दिस इज 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4, 3n प्लस 7, 12। और अगर हम वी नोट निकालना है, वी जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा भाई? -2, 1, 4, -5। यस और नो? एन को जीरो पुट किया ना? दिस इज द रिक्वायर्ड सम। खत्म क्वेश्चन। इज इट क्लियर? पहले T1, T2, T3 लाइक ऐसे वैल्यू निकालोगे, फिर सम करने के लिए तो कैंसिल आउट होंगे ना डायगनली। आज क्या हो गया तुम लोगों को, समझ नहीं आ रहा क्या? यस, आयुष, श्याम, दीपांशु, अब्दुल्ला, वंशिका, गर्व, बताओ इज इट क्लियर? बच्चे क्लास ज्वाइन करके पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं साइड में। यही लग रहा है मेरे को, किसी का क्लास में ध्यान ही नहीं है, मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ। ये क्लियर है सबको? यस और नो? शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं। देखो भाई, हमने टीएन निकाला सबसे पहले 1, 4, 7, 10, 13। वहां से हमने जनरल टर्म निकाली 3n माइनस 2। अब ये 3 के प्रोडक्ट में थी, जिसमें 3 का डिफरेंस था, एज यू कैन सी। 1, मैम 4, 7 में, एक सेकेंड, 3 का डिफरेंस था, हमने 3 ऐड किया जो अपनी जनरल टर्म आई। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अगर क्लियर है तो हाँ बोलते रहो साथ साथ। फिर तो हमारे पास टीएन आ गया। तो अब हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास टीएन आ जाता है तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 3n नेक्स्ट फैक्टर, फिर हमने 3n प्लस 4 में 3 ऐड किया तो 3n प्लस 7 आया, और प्रीवियस फैक्टर 3n माइनस 2 से 3 टर्म छोटी लोगे तो 3n माइनस 5 आएगा। अब न्यूमरेटर में 12 बच रहा था, जब आप सोल्व करके देखोगे तो कांस्टेंट भी हमें 12 ही लेना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए, ताकि न्यूट्रल रहे चीज। एक बार हमने 3n प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया होल टर्म को, एक बार 3n माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास vn वाला मेथड लगेगा, vn माइनस 1। तो tn की वैल्यू आ गई दिस, वही t1, t2, t3 ये सारे पुट करोगे, सारी टर्म्स कैंसिल आउट, vn माइनस वी नोट बचेगा, Yes, v0। ma'am. तो वहां पे n को जीरो पुट किया सेकंड वाली माइनस साइन के साथ। दिस इज द रिक्वायर्ड सम। खत्म क्वेश्चन। यस, Clear. अब बोलो। मैम हमने यहाँ पे वी नोट में एन को 0 पुट करा है, यस, तो हमने वी एन में क्यों नहीं पुट करा एन को? कर तो रखा है मैम vn आ में गया n समझ ने। में, आ गया मैम, आ गया आ गया आ गया। खुद ही क्वेश्चन खुद ही समझ रहे हो। क्लियर है? सबको ऐड करते जाएंगे ना, वो डायगनली कट जाएगा। शुक्र है। चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स टाइप 2। टाइप 1 में इतना वो हो गया हमारा, है ना? अब टाइप 2 भी आ गई। तो ये कौन सी टाइप आएगी भाई? अब ये डिनोमिनेटर में है, लाइक ऐसे। अभी तक क्या चल रहे थे? न्यूमरेटर में, लाइक ये, अप टू सो ऑन। तो 2 की बात हो रही थी ना, जब ये 3 नहीं था, हम सीधा सीधा इस, ये सिर्फ इतनी टर्म थी ना, हम 1 माइनस 1/2 लेके सोल्व करके आया। यस और नो? Yes, ma'am. अब तो एक टर्म बढ़ गई हमारे पास, काम भी बढ़ गया। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर फैक्टर्स। सेम वही कि हमारे वो एपी में हो और फर्स्ट फैक्टर भी क्या हो? एपी में, सेम एपी में। अब यहाँ देखो, दिस इज 1, 2, 3, सेम एपी है। यस और नो? क्लियर? तो इस Yes, केस ma'am. में हमने कौन सा क्या करना है? सबसे पहले सेम इवेल्युएट करेंगे टीएन को कि टीएन क्या आया है।
अगर tn हमारा आ जाता है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट फैक्टर से माइनस फर्स्ट फैक्टर से अपॉन कांस्टेंट। दिस इज द थोड़ा सा डिफरेंस इन पहले वाला टाइप और सेकंड वाला टाइप। अब हम कर चलते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे सोल्व करना है। एक सेकंड रुको। अब जैसे हमें ये दे दिया भाई, इसका सम निकालो। Sn इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब मेरे को ये बताओ इसकी जनरल टर्म क्या आएगी भाई? सिंपल सिंपल है ना, n इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस टू। यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. ठीक है जी। अब हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? लास्ट फैक्टर। ये रहा, ये देखो लास्ट। तो हमने इसको लास्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट फैक्टर अपना इसमें कौन सा है? n प्लस टू। यस और नो? N plus 2. Yes, ma'am. और फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? n। N. डिवाइड किससे करेंगे फिर? 2 से। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो tn की वैल्यू कितनी आ गई? n प्लस टू इंटू मैम ये n। लास्ट टर्म और एक बार फर्स्ट टर्म समझाना। लास्ट टर्म मतलब ये जो अपनी tn की ये वैल्यू आई ना, ये वाला, ओके इसका मैम। लास्ट फैक्टर कौन सा है? n प्लस टू। फर्स्ट फैक्टर है ये। क्लियर? माइनस n टाइम्स ऑफ टू भी था यहाँ पे। n टाइम्स ऑफ टू इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू। यस और नो एवरीबडी? इज इट क्लियर? ओके। तो हमने क्या करना है? n बाय टू से n बाय टू कैंसिल, n से n कैंसिल, बच क्या गया भाई? 1/2। अगर मैं यहाँ बाहर ले लेती हूँ एक बार, रुको, ये हमारे को 1/2 is outside. Now 1 upon n into n plus 1, 1 upon n plus 1 into n plus 2. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Clear. ठीक है जी। तो अब वो tn की वैल्यू आ गई 1/2, 1 upon में n into n plus 1 like this. ओके। नाउ अब निकालना जरा t1। t1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 1 into 1 2। यस और नो? माइनस ऑफ व्हाट? यहाँ पे क्या 2 लिखूं? into 2 इंटू 4. 3। 2 अच्छा. इंटू 3 t1 निकाल रहे हैं ना। t2 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो अब क्या आ रहा है यहाँ पे? 2 इंटू 3। यस और नो? मैम एक बार लास्ट स्लाइड। इज इट क्लियर? डन? यस मैम। ओके। यहाँ क्या आएगा भाई? 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 में 3 इंटू 4 ना। यस और नो? Yes. नाउ यहाँ पे 3 इंटू 4, यहाँ पे 4 इंटू 5 अप टू सो ऑन। tn क्या है भाई हमारे पास? n इंटू n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। यस और नो? नाउ यू कैन सी हेयर। अब हमारे जो ये कटेंगे, इससे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब नेक्स्ट वाला अप टू सो ऑन, ये वाला भी कैंसिल। तो हमारे पास जो सम बचेगा दैट इज 1/2 जो कॉमन आ रहा था, फर्स्ट टर्म अपॉन में ये लास्ट टर्म। यस और नो एवरीबडी? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। तो यहां पे हमारा जो रूल आएगा, टाइप 2 में, अगर मेरा tn है vn माइनस 1, जैसे ये था, ये हमारा जो tn आया था, सॉरी vn माइनस vn प्लस 1 है अब। ठीक है? तो हमने वही t1 निकालेंगे तो v0 माइनस v1, t2 निकालेंगे तो v1 माइनस v2, t3 इज v2 माइनस v3 अप टू tn।
इज इक्वल टू वी एन माइनस वी एन प्लस वन। तो एस एन कितना आ जाएगा भाई? मैम एक बार वी नोट समझाते थे आप। दैट, एक सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू दिस। इसमें उल्टा होगा क्योंकि उसमें हम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे थे ना लास्ट वाले में, इसमें होगा इनिशियल माइनस फाइनल। हाँ जी, कहाँ से समझाना बताओ? मैम वी नोट एक बार बता देते आप। बी जीरो, एक सेकेंड भाई, अरे वन से कर रहे हैं ना, मेरा ओके ही मैम। हाँ मैम ये वी नोट मतलब वी जीरो है ना? हाँ, वी जीरो वो पहले वाले में था ना। तो दिस इज वी वन माइनस वी एन प्लस वन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? चले आगे क्वेश्चन पे इसके। Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन करोगे सोल्व? Yes, ma'am. चलो करो सब लोग। नाउ इट्स योर टर्न। सबसे पहले तो जनरल टर्म बता देना भाई, सेम पैटर्न ही लेके चलना जो पहले लिया था। यस, जनरल टर्म क्या आएगी भाई अपनी? यहाँ देखो भाई, 1 3 5 7 ये पैटर्न है ना, तो इसमें nth टर्म कौन सी होती है बताना जरा। बोलो भाई। ए कितना है? मैम टू। ए कॉमन डिफरेंस इज 2। ओके मैम वो तो कॉमन दिस इज डिफरेंस टू। 2n माइनस वन। यस, तो हमारी जनरल टर्म आएगी इसमें 1 अपॉन 2n माइनस वन, क्योंकि 2 2 का डिफरेंस है, तो 2n माइनस वन प्लस 2 करोगे तो 2n प्लस वन। यस और नो? फिर 2n प्लस 3। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है जनरल टर्म? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो अब हमने किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है? लास्ट फैक्टर। लास्ट फैक्टर क्या है इसका? 2n प्लस थ्री। यस और नो? माइनस फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या है भाई? वट इज द फर्स्ट फैक्टर टू है? एन माइनस वन। 2n माइनस वन। तो यहाँ पे आएगा भाई 2n माइनस वन अपॉन, क्या लिखू 4। अब मैं? 4। वेरी गुड। तो हमारे पास tn क्या आ गया? 2n प्लस थ्री से 2n प्लस थ्री कट गया, तो दिस इज 1 अपॉन 2n माइनस वन बाय 4 टाइम्स 2n माइनस वन इंटू 2n प्लस वन, माइनस ऑफ
2n-1 से 2n-1 कैंसिल, 1/2n+1 से 2n+3, yes or no? Clear? Is it clear to everyone? तो अभी अभी हम करके आए हैं v1 माइनस vn+1 sn. तो दिस इज v1, दिस इज vn-1, दिस इज vn. तो हमारे पास यहाँ पे आएगा भाई v1 पुट करेंगे तो क्या आएगा इधर, बोलो भाई, लाइक दिस, यस और नो? और vn पुट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2n+1 इंटू 2n+3. तो हमारे पास अल्टीमेट आंसर इज 1/12 minus 1/4 times of 2n+1, 2n+3. A option is the correct option as you can see here. Is it clear? मैम यहाँ पे vn में बस n ही रखना है, n को कुछ पुट नहीं करेंगे मैम? नहीं, क्यों पुट करना है? ये vn+1 है, ये n को इधर v1 पुट कर दिया ना, v1 अब हमने इधर देखो ना, Sn क्या आ जाएगा, v1 माइनस vn+1 ना, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म n को 1 पुट करके आ जाएगी, लास्ट टर्म ये रही. क्लियर? कांस्टेंट अपना चल ही रहा था 4 डिनोमिनेटर में. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई, क्लियर है तो थम्स अप करो, डाउट है तो पूछो. यस, वंशिका, श्याम, दीपांशु, आप तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, क्या हो गया है? समझ आ रहा है? हम क्लास ओवर कर दे. एक क्वेश्चन और देन ओवर कर देंगे. नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन. मैम ये क्या है? सेम ही तो दे रखी है, नीचे एपी सीरीज ही तो है एज यू कैन सी. बस अब पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी. देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1/1+d. अगर मैं इसको 1/ ऐसे लिखूं लाइक दिस, तो हमारे पास न्यूमरेटर इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताना जरा. जैसे दो दो को ब्रेक किया था पहले, 1/2, 1/1, 1/2 लाइक दिस. समझ गए कैसे करना है? यस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 1/1+d. बोलो, यस मैम. इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/1 माइनस 1/1+d. इसकी वैल्यू दिख रहा है, ये लिखा हुआ मैम d. d/1+d. यस और नो? यस लाइकवाइज मैम. को सोल्व करेंगे तब भी हमारे पास न्यूमरेटर में d तो आएगा ही आएगा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले d से मल्टीप्लाई थ्रू आउट द सीरीज, जैसे वहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया था. ठीक है, d/1+d, 2+d, सॉरी 1+2d. एक सेकंड रुको, ये आ जाएगा जी d/1+d इंटू 1+2d प्लस अप टू सो ऑन d/1+9d इंटू 1+10d. इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन राइट इट एज दिस. अब हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, यस और नो? ये क्लियर है?
इज इट क्लियर? फर्स्ट टर्म को हमने 1 - 1 अपॉन इसमें ब्रेक कर दिया, सेकंड टर्म को हमने इसमें ब्रेक कर दिया, लास्ट टर्म को हमने इसमें ब्रेक कर दिया. इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर है तो थम्स अप करो, नहीं है तो पूछो भाई. तो यहां से हमारे पास ये वाली टर्म कैंसिल आउट, सेकंड टर्म ये कैंसिल आउट, फिर यहां तक कैंसिल आउट हो गई. बच क्या गया अपने पास? 1/d, 1 - 1/1 + 10d, विच इज इक्वल टू वोट. इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, बताना जरा. हाँ जी, पहले वाले की तरह, जैसे 1/4 7 वाला किया था ना क्वेश्चन, सेम 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड. यस, इसका जब हम मैम 10d अपॉन में 1 + 10d. यस, वेरी गुड. तो हमारे पास ये आएगा 10d, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा. यस और नो? ये बना 10/1 + 10d. इसकी वैल्यू दे रखी है अब हमें 5. ये देखो, ये इट इज इक्वल टू 5. इज इट क्लियर? तो हमारे पास 1 + 10d इज इक्वल टू 2. यस और नो? d की वैल्यू कितनी आ गई? d तो निकालना था. अब हमें सम गिवन था, तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1/10. यस और नो? ठीक है. तो यहां से हमें निकालना था 50 टाइम्स ऑफ d. 50 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू कितनी आ गई फिर? 50 × 1/10 मैम 5. इक्वल टू 5. यस, 5 इज द करेक्ट ऑप्शन. मैम ये ये तो ऊपर ही आ गई थी 5. d 15 × d की वैल्यू चाहिए थी मैम भाई. जहाँ पे हमने 10 अपॉन में 1 + 10d रखा इक्वल टू 5 रखा था, वहीं से आ जाएगी ना, उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ, वहां से भी कर सकते हो सेम. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. तो आपका होमवर्क क्या है, जो मैं असाइनमेंट भेजूंगी अभी ग्रुप में आफ्टर द लेक्चर, वो यू हैव टू सोल्व. कल हम उसी का ही डिस्कशन रखेंगे. ठीक है भाई, फर्स्ट वाले असाइनमेंट का और सेकंड वाले असाइनमेंट का. ठीक है, तो यहां से आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज डन. अब जिसने नहीं किया क्लास अटेंड करके, इट्स ऑल अबाउट देयर फॉल्ट. हमारा डन है. मैम कभी क्वेश्चन भी गलत हो सकता है क्या? क्या कह रहे हो? मैम कभी क्वेश्चन गलत हो सकता है? मिस प्रिंटिंग हो सकती है, पर कहाँ का क्वेश्चन है, मतलब एक बार रेफरेंस बुक से देखोगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर. ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप भेज मैम सकते हो. मैम जो मैं आपको वो थर्ड क्वेश्चन बता रहा था ना, हाँ. उसमें यूं था कि मतलब हमें जो फर्स्ट एंगल है वो दिया हुआ है 120 डिग्री का. हाँ जी, फिर एंड मैम वो जो है ना, हर बार ना 5 डिग्री से इंक्रीज हो रहा है डी दे नेक्स्ट दिया एंगल. 5 डिग्री. ठीक है. और मैम ये एक रेगुलर पॉलीगन है, तो मैम इसकी साइड्स बतानी है, नंबर ऑफ साइड्स. सम ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन होता है. मैम नंबर ऑफ साइड्स बतानी है. मैं वही बता रही हूँ, सम ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन होता है n-2 × 180 डिग्री. ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो n/2 2a + n-1 × d. यस और नो? यस मैम. मैंने देखा था वो क्वेश्चन आपने जो पूछ रखा था. तो n/2, n की वैल्यू निकालनी है. आपके पास क्या है, 120 डिग्री दे रखा है, 5 डिग्री से हर बार बढ़ रहा है. n की वैल्यू आ सकती है अब. मैम निकाल. लेकिन अगर हम देखें मैम, अगर फर्स्ट एंगल भी 120 का है मैम, नेक्स्ट वाला 125 का होगा. हाँ, यहां से ना n की दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, ये n × n², n की दो वैल्यू आएंगी. मान लो a और b आ गई, तो आपको पुट करके देखनी है फिर कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है. नहीं मैम, नंबर अगर ऑफ ऐसे देखें कि साइड्स. फर्स्ट एंगल 120 का है, नेक्स्ट एंगल 125 का है, उसका मैम नेक्स्ट जो होगा 130 का होगा. हम्म. लेकिन मैम टोटल सम तो 360 होता है. हम्म. तो मैम ये तो 360 से ज्यादा आएगा, और थ्री हाँ, तो एंगल उस भी नहीं हिसाब बन से रहे n सही की से. वैल्यूज पे डिपेंड कर जाएगा ना अब्दुल्ला. एक बार देखना,
ठीक है, एन की जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करेगा ना। ये एक बार, इज इट आर वेट लास्ट मैम, एक क्लास? बार स्लाइड मत चेंज करना। हाँ हाँ, एक बार आप ये नोट कर लो, कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा से देख लूंगी इनकी क्या वैल्यू आएगी इसको सोल्व करके। लास्ट क्लास, क्लास 11th की, ये किसने बोल दिया भाई कर तुम्हें? कल कल भी है आपकी डन क्लास मैम। बाय द वे, कल हमने असाइनमेंट डिस्कस करना है। तो मैम कल हमारी 11th क्लास होगी। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुकना। देखते हैं, पेपरों में ब्रेक मिल सकता है। हाँ, फिर तो 12th में ब्रेक मिल सकता है थोड़ा, कि एक बार आप अपने एग्जाम्स दे लो अच्छे से। बाकी लेट्स सी कि क्या रहता है अभी, क्योंकि ना डिपेंड्स, क्योंकि दिल्ली के भी बच्चे हिमाचल, पंजाब, यूके हर जगह के हैं, तो कईयों के कुछ एचपी साइड के जो यूके बोर्ड से हैं उनके तो शुरू हो रहे हैं मार्च में पेपर। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। चलो गाइस, बाय बाय। बाय बाय तो कर दो, क्वेश्चन के आंसर तो देने नहीं है। बाय मैम।